Now chapter 2, that is polynomial. First we want to ask what is polynomial. Polynomial is an algebraic expression. An algebraic expression that contains variable and constant. Polynomials are of different types. First one monomial, second one binomial, third one trinomial. And in other way, if we want to go equation, first equation is linear equation, second equation is quadratic, third one cubic, and fourth one polynomial. Okay, so here we take fourth one polynomial. In case of polynomials and equation, quadratic equation, cubic equation, what is the difference? In equation we have to take equal sign. इक्वल लेना जरूरी है, तभी तो इक्वेशन वर्ड आएगा. इक्वेशन मीन्स इक्वल. जैसे आपको लीनियर इक्वेशन बोला तो 3x + 2y = 4. इज इक्वल टू में कुछ ना कुछ जीरो भी हो सकता है, बट इज इक्वल टू साइन दिखना चाहिए. पॉलिनोमियल सिंपल 3x² + 5x + 2, ये पॉलिनोमियल, इसमें इक्वल हो ना हो. ठीक, तो क्या सर दोनों में डिफरेंसेस है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एक जैसा है. क्योंकि मोनोमियल मीन्स वन टर्म कंटेन, और लीनियर इक्वेशन में एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म. माइनस भी आएगा ना, -4, तो तीन टर्म. तो मोनोमियल को मैं लीनियर नहीं बोल सकता. ये लीनियर इक्वेशन में तीन टर्म्स है, मोनोमियल में एक ही टर्म होगी. जैसे 3x², ये मोनोमियल है. मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स देखना, कैसे देखना, ये हम 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, पॉलिनोमियल पे. फर्स्ट एक्सरसाइज हम एक रिवीजन ले चुके थे कि हमने जीरोस के बारे में पढ़ा. जीरोस क्या होते हैं? जो x की वैल्यूज होती हैं, जो x के आंसर्स होते हैं. तो हम ग्राफ को क्या देख रहे थे? x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे वो कट आउट कर रहा है. पहली एक्सरसाइज पूरी इस पे कि वो कितने पॉइंट पे कट करेगा, उतने उसके जीरोस होंगे. तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट. तो 4 जीरोस होंगे इस ग्राफ के. ये सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज जीरोस इन फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, एंड हाउ टू सॉल्व equation to satisfy zeros or to find out zeros or verify zeros. Suppose first question from exercise. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Sit down. Take this one, sum of zeros and product of zeros. There is a formula in terms of coefficient. What is the general form of equation? Polynomial ax² + bx + c = 0. This is a general form. First question we have, first part or first question? First part. What is first part? X² minus 2x minus 8 = 0. We take 0 because we have to find out zeros. दे नहीं रखा पर हमें निकालने पड़ेंगे जीरो, तो जीरो के इक्वल रखना है उससे पहले, तभी हम x की वैल्यूज निकालेंगे. तो सर वैल्यूज कैसे निकालेंगे? जो हमने 6, 7, 8 में फैक्टराइज मेथड पढ़ा कि मल्टीप्लाई करके दिस टर्म और प्लस माइनस करके दिस टर्म. होता है एक्चुअल क्या है? मल्टीप्लाई ना. कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है? 1. क्या है? 1. मल्टीप्लाई इन दो का होता है. 1 × 8 8. जो x² के आगे नंबर है उससे पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है. जैसे इसका सेकंड पार्ट बताइए. 4s² 4s² minus 4s plus 1 1 equals to 0.
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बात यह है कि इसके आगे जो नंबर है उससे पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करके 4 लाओ और प्लस माइनस करके भी 4 लाओ, हो गया 2 2 जा 4 और 2 + 2 तब तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई करके 1 लाओ और प्लस माइनस करके 4 लाओ तो आएगा ही नहीं, ना प्लस करके आएगा ना माइनस करके आएगा। तो आपने क्वेश्चन गलत, मतलब वो चीज नहीं समझी कि ये आगे वाला मल्टीप्लाई होता है। तो सर इसमें क्यों नहीं करा, इसमें तो 1 था, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो नीचे क्लासेस में आगे 1 रहा होगा, तो टीचर ने बोला बेटा मल्टीप्लाई करके ये ला, प्लस माइनस करके ये ला। वहाँ पे टीचर का भी फॉल्ट नहीं है, पर बताना चाहिए कि x² के आगे जो नंबर है उससे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। इतनी बात समझ आ गई। अब सर हमारे जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, इसमें पहले तो आंसर निकालना है जो हमारे जूनियर क्लासेस के मेथड है, यानी वी हैव टू फैक्टराइज दिस एंड दिस आल्सो। जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 2। क्यों आएंगे 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। नाउ वी वांट टू वेरीफाई फाइंड आउट zeros ऑफ these two इक्वेशन। तो सम ऑफ zeros माइनस b अपॉन a and product of 0 is c upon a. Sum is minus b upon a, product is c upon a. लेकिन सर कई टीचर्स या बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ कि सम इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कोई गलत नहीं, ये भी सही, पर ये क्या कर रहे हैं लैंग्वेज में ला, इस चीज को लैंग्वेज में बता रहा। आप ऐसे में आप जल्दी करोगे, ऐसे में भूल गए जरा सा भी ना, यहाँ x की जगह x² ऊपर हो गया, नीचे तो पूरा मर्डर हो। अब इसका मीनिंग क्या है, कोफिशिएंट का मतलब आगे वाला, कोफिशिएंट का मतलब आगे वाला, कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है b, हमने क्या लिखा है यहाँ पे b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, तो हमने यहाँ पे a लिखा। तो इससे जो ये ठीक है याद करना, माइनस b अपॉन भाई वही चीज तो आ रही इसका आंसर। तो ये आप याद कर सकते हो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये ना लिखे, ये लिखे, मीनिंग दोनों का एक ही। देन कम टू द ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। c क्या होता है, c को तो कांस्टेंट टर्म ही बोलेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का आगे वाला, x² के आगे a है। तो आप ये फॉर्मूले जल्दी याद कर पाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है, ऐसा बोलने में टाइम लगेगा और जरा सा ये गलती हुई तो गलत हो जाए। या तो घर में इसकी प्रैक्टिस भी करें, NCERT में इस तरह से भी है, और ये गलत नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन है सर ये क्या किस काम आएगा, ये वेरीफाई करने के काम आएगा। इसी से तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हम सही है कि गलत है, जो इसके आंसर्स आए। वो कह रहा आंसर निकालो, फाइंड जीरोस एंड देन वेरीफाई जीरोस, फिर उसको वेरीफाई करो कि भाई जुड़ के इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट करके इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, वो चेक भी करना। कैसे करेंगे, पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वी हैव टू सपोज 2 नंबर एंड प्लस माइनस वी हैव टू ब्रिंग 2। तो कैसे लाएंगे 8 और कैसे लाएंगे 2। अब क्वेश्चन उठा कि सर हमने सोचा 4 2 जा 8, क्या सोचा 4 2 जा 8, x² माइनस 4 माइनस 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा बाहर, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इस माइनस को अंदर भेज दो, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, पहले दो में कॉमन क्या आ रहा x माइनस 4, दूसरे दो में 2 x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में, x माइनस 4 हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। अब निकालना है जीरोस, ये इज इक्वल टू 0 है। तो अब इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 कैसे आया होगा, या तो ये 0 रहा होगा, क्यों, क्योंकि 0 इंटू दिस, आंसर 0 आ गया। इनमें से कोई एक 0 रहा होगा। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं x माइनस 4 को, तो क्या आंसर आएगा, x माइनस 4 को हमने 0 लिया, x इक्वल टू 4। और अगर इसको 0 लेते हैं x प्लस 2 को, तो क्या आंसर आएगा -2। तो अब क्वेश्चन उठा कि सर दो
आंसर आया आपके पास -2 और 4, यही वो जीरोस है, दो आंसर यही है। तो सर इनका वेरीफाई कैसे करोगे आप इसमें? तो ये क्या कह रहा कि सम करोगे तो -b/a आना चाहिए, यही बोल रहा। तो पहले मैं -b/a सोचता हूं, मेरा b कितना है यहाँ पे -2। तो पहले मैं इस इक्वेशन से a b c लिखता हूं। a क्या है मेरे इसमें 1, b क्या है मेरा -2 और c क्या है मेरा -8। तो अब मेरे को बोला सम जो आना चाहिए वो -b/a आना चाहिए। तो b तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ -2 रखोगे तो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा 2/1 ये बनेगा। अब मैंने ये तो फॉर्मूले से सोचा, अब जो मेरे आंसर आए उनको जोड़कर 2 आ रहा है क्या, 2/1 को क्या बोलते हैं 2, यानी मेरा आंसर जोड़ के 2 आना चाहिए। तो मैंने दोनों देखे 4 और -2, इनको जोड़ा 4 + -2, 4 - 2 आंसर 2। तो 2 आ गया, हाँ सम तो आ रहा है, वेरीफाई हो गया। सम तो हमने फॉर्मूले से देखा, पर हमने जो आंसर देखा उसको भी जोड़ा तो 2 आया। तो सर ये बोर्ड में कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स है, कभी 3 मार्क्स है, इसलिए बोलता है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें बच्चा ना यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ेगा तो बोर्ड वाला एक भी काट सकता है, आधा भी काट सकते, वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। वेरीफाई का मतलब इस फॉर्मूले के साथ सम करके जो आपका आंसर, इसको तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो b क्या है c क्या, लेकिन सम करके वो चीज आ रही कि नहीं, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब प्रोडक्ट कहता है c/a, तो प्रोडक्ट हमारे हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, c क्या हमारा -8 और a क्या हमारा 1, तो -8/1 -8, यानी हमारा उनका मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। तो अब हमारा एक 4 है और एक क्या है -2, मल्टीप्लाई करा 4 × -2, तो आंसर क्या है -8। ये भी वेरीफाई हो गया, ये प्रोडक्ट -8 आ रहा है, सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही करना था, हर क्वेश्चन में पहले सॉल्व करना है, फिर जीरोस निकालने, अब उनको वेरीफाई करना है फॉर्मूले से, अंडरस्टैंड। पार्ट थर्ड, काइंडली स्पीक आउट। 6x² 6x² -3 -7x। ये तो बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा घुमा रखा वंश जी। क्या घुमा रखा है? ये कहता है कि अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0, तो मेरे हिसाब से x की टर्म बीच में होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म पहले भी इसने वही गलती करी, मतलब गलती नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे ही आते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखना चाहेगा बच्चे को क्या क्या नॉलेज है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड में नहीं आई। तो आप क्या करो, -3 को पहले पीछे करो, तो आपने कहा क्या लिखे हैं 6x² -7x -3। पहले तो आपने ये सही स्टैंडर्ड बना दिया, टू द पॉइंट के साथ स्टैंडर्ड तो बना दिया। इसके बाद इसको =0 को, क्योंकि हमें जीरोस निकालने। अब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई का, दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 18, 6 3 जा 18 और प्लस माइनस क्या है 7। तो ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 18, 9 2 जा और 9 - 2 7, तो 7 माइनस करके आ रहा, तो ये नंबर बेस्ट रहेगा। तो हमने क्या करा 6x² पहले और लास्ट में कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमेशा सेम रखो, जो आपने सोचा वो बीच में होता है 9 - 2x। ये छोटी क्लास में थे सारे फैक्टर्स, ठीक। अब हमने इसको x को अंदर भेजा, माइनस को यहाँ से, तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब इन दो में कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स क्या कॉमन आ सकता है 3x, क्या बनेगा 2x - 3। अब आप कहोगे सर 2x - 3 तो ये लिखा है, तो 1 ले लो कॉमन, भाई इसमें * 1 होगा, इसमें भी * 1 होगा, क्योंकि 1 से * वही चीज आती है, तो 1 तो दोनों में, तो 1 आपने बाहर ले लिया +1, अंदर क्या बचा यहाँ से 2x, यहाँ से -3। अब 2x - 3 दोनों का बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 3x + 1।
अब क्या हुए 2x माइनस 3 इसको रखो 0, एक बार इसको रखो 0, तो 2x माइनस 3 को 0 रखते हो तो आंसर क्या आएगा 3/2। 3x प्लस 1 को 0 रखते हो तो आंसर क्या आएगा -1/3। अब सर ये दो जीरोस आ गए, अब इनको वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C अपॉन। वो चीज वेरीफाई करने के लिए पहले A B C लिखो। A क्या है 6, B क्या है -7, C क्या है -6। तो सम क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए -B/8। तो B के माइनस ऑलरेडी है तो 7/6। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट C/A। C/A, C कितना है -3, A कितना है 6, -1/2। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर आ रहा कि नहीं, तो हमने इनको सम करा 3/2 प्लस -1/3। हमें देखा डिनोमिनेटर अलग अलग है, पहले एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 तो 2 क्या हो गया 7/6। तो सम तो ठीक है। अब आना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स उनका मल्टीप्लाई 3/2 और -1/3 का। 3/2 इंटू -1/3 तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 -3/6। इसको भी कट करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2। वो सेम आंसर आ रहा है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 we have given sum of zeros given and product of zeros given. We have to find out question। भाई जिसका वो सम और प्रोडक्ट दे रहा हमें, वो क्वेश्चन क्या रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन इफ प्रोडक्ट इज गिवन एंड सम इज गिवन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया 10th में, x² माइनस सम ऑफ जीरोस बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बाहर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं, अंदर सम ऑफ जीरोस कर। सर सम ऑफ जीरोस पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सम क्या दे रखा 1/4 एंड -1। तो 1/4 इज सम एंड -1 इज प्रोडक्ट। तो अब सर इनको कहां पे रखना है? इस इक्वेशन में। तो माइनस सम की जगह रख देना 1/4 आउटसाइड x प्लस प्रोडक्ट की जगह रखना है -1 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करा x² माइनस x/4 -1 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लिया 4 ये आया 4x² माइनस x -4, क्योंकि यहाँ पे नहीं है 4 तो इसलिए एलसीएम का यहाँ चला गया, यहाँ पे नहीं है 4 तो इसलिए यहाँ चला गया। 4x² माइनस x -4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 इधर चला गया, तो व्हाट वी गेट 4x² माइनस x -4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। Now hi everyone, today we are taking exercise 2.2, exercise 2.2 class 10, and that is polynomial chapter going on. In polynomial given sum of roots and product of roots, sum of roots and product of roots given. In first question x² -2x -8 equals to 0. We have to calculate their roots and then verify and find out the solution are different things. Suppose we have general equation ax² plus bx plus c equals to 0. This is जनरल इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स और जीरोस, रूट्स को आप जीरोस भी बोल सकते हो, इसका आंसर है -b/a। अब कई टीचर्स आपको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट मतलब आगे वाला। तो भाई a किसके आगे है, एक्स स्क्वायर के, b किसके आगे है, x के। तो अगर आपने ये लिख दिया माइनस बी बाई, और कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें एक जैसी। तो सर अगर मैंने पेपर में ये लिख दिया और ये नहीं लिखा तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो घबराना नहीं कि हमने ऐसा पढ़ लिया तो क्या होगा, चीजें दोनों एक ही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, c बाई, क्या होता है, c अपॉन ए। अब c किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।